तो कैसे हैं आप सब लोग और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर व्हाट हैपन्स इफ। तो आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोने के बारे में। सोना और स्लीप आप सभी को पसंद है और मुझको भी बहुत पसंद है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या हो अगर हम 1 महीना तक ना सोएं। क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो क्या होगा, अगर नहीं तो क्या, अगर आप जाग जाते हैं तो क्या आप जीनियस बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं लास्ट तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड। तो दोस्तों, स्लीप यानी सोना कितना फेमस वर्ड है ना, और सभी को मेरे ख्याल से पसंद होगा। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि सोना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बूढ़े हो, चाहे आप एडल्ट हो, राइट। ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक रिसर्च के हिसाब से पता चला है कि जो एक नॉर्मल इंसान होता है ना वो 25 साल सोता है। अमेजिंग फैक्ट ना, 25 साल। तो क्या आपने कभी सोचा है अगर आपने सोना छोड़ दिया तो क्या होगा? तो जो भी आज मैं बात करने वाला हूँ, जो आपको बताने वाला हूँ, वह एक रिसर्च के रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप कभी ऐसा ट्राई मत करना। सोना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए इसके साथ खिलवाड़ नहीं करें तो अच्छा है, राइट। सिर्फ एक बार देख लेते हैं कि क्या हो अगर आप 30 दिन यानी 1 महीना ना सोएं। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है हमारे माइंड और हमारी बॉडी के साथ अगर आप नहीं सोते हैं। तो चलिए चलते हैं डे 1 की तरफ। तो डे 1 पे 18 से 19 घंटे के बाद आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी और आप शायद उसमें सो भी जाएं। लेकिन अगर आप उसमें नहीं सोते हैं तो आपको बॉडी में बहुत लो एनर्जी फील होगी और शायद आपके थोड़ा सा सिर में दर्द भी होने लगे। तो अब अगर आप जाग लेते हैं 24 आवर्स तक, मतलब 1 दिन तक, तो नेक्स्ट डे आप बहुत ही खुश हो जाएंगे और कोई भी अगर कैसी भी बात करेगा वो आपको मज़ेदार लगेगी और आपको ये पूरी दुनिया एक पॉजिटिव वे में दिखने लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छा ही है और ये होगा कैसे, राइट। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मेसोलिम्बिक सिस्टम, और वो जब हम नहीं सोते हैं ना 24 आवर्स के लिए, वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद वो एक्सेस में डोपामिन रिलीज़ करता है और ये डोपामिन हमें हैप्पीनेस देता है और जो हमारी स्लीप का इम्बैलेंस होता है उसको बैलेंस कर देता है। तो चलिए चलते हैं डे 2 की तरफ। तो 2 दिन के बाद ये स्टेट बिल्कुल अपोजिट हो जाती है डे 1 के। जैसे आप डे 1 में हैप्पीनेस देख रहे थे ना, अब इसमें बहुत ज़्यादा लेजीनेस और सैडनेस हो जाएगी। आप बहुत ही फ्रस्ट्रेट रहने लगोगे और आप उस स्टेज पे आ जाओगे कि आपका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, कोई आपको समझ ही नहीं पाएगा। और इस स्टेज पर आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गलती से भी बाइक, साइकिल या कार ड्राइव मत करें, क्योंकि अगर आप करते हैं तो एक्सीडेंट होना बिल्कुल पक्का है। 60 आवर्स के बाद, मतलब 60 घंटों के बाद, जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है ना, फ्रंटल लोब, जो कि हमारी लॉजिकल एबिलिटी के लिए होता है, वह इनएक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप उस टाइम पर आकर कुछ भी जो मैथ्स की क्वेरी वगैरह है ना, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सोल्व नहीं कर पाओगे। तो और सेकंड डे के एंड होते होते आपकी जो बॉडी है ना, वो उसको ग्लूकोज मेटाबॉलाइजेशन बिल्कुल कम हो जाएगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील करेगी। और इसी के साथ साथ जो आपका इम्यून सिस्टम है ना, जो डिसीज़ को क्योर करने में हेल्प करता है, वो बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाएगा एक टाइम पर। और जो कोई भी वायरस है वो आपकी बॉडी को इजीली इन्फेक्ट कर सकता है। तो चलिए चलते हैं डे 3 की तरफ। तो 3rd डे पे अब आपको क्या हुआ कि हेलुसिनेशंस दिखना शुरू हो जाएंगी। आप वर्ल्ड को एक वीडियो गेम की तरह देखोगे कि जो सब कुछ होगा वो बिल्कुल स्लो मोशन में होगा, जैसे वीडियो गेम्स में होता है। और कुछ आपको ऐसी आवाज़ें सुनाई देंगी जो रियल में है ही नहीं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप जागते हुए भी सपने देखना शुरू कर देते हो, क्योंकि ड्रीम देखना आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप सपना या ड्रीम नहीं देखोगे ना तो आप मर जाओगे। अब आप कहोगे क्या मजाक कर रहा है, तो यह मजाक नहीं है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि कई लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो मुझे कहेंगे कि मुझे तो सपने आते ही नहीं हैं, राइट। तो यह एक फैक्ट है कि यह ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको सपना आता है लेकिन आप उसको सुबह तक भूल जाते हैं। और यहाँ पर साइंटिस्ट भी इसको आज तक पता नहीं लगा पाए कि सपना देखना हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये तो था डे 3 के बारे में। तो चलिए चलते हैं 4 दिन बाद क्या होगा, देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो हमारी बॉडी होगी ना, वो अपने आप को बंद करना शुरू कर देगी 1 बाय 1। और आपकी जो मतलब बोलने की जो स्पीड है ना, आपके मुंह से 2 सेकंड बाद एक वर्ड निकलेगा
मतलब जैसे मैं फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ ना, तो आप वो नहीं कर पाओगे। और आपका जो सेंस ऑफ टाइम है, मतलब किसी चीज़ को सेंस करने की जो आपकी प्रॉपर्टी है, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी। आप किसी चीज़ को ईजिली सेंस नहीं कर पाओगे और आप हर चीज़ को एक स्लो मोशन में देखोगे कि हर कोई स्लो मोशन में चल रहा है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं हो। और आपको उस वक्त ये भी नहीं पता होगा कि 1+1 क्या होता है। शॉकिंग ना। तो अब चलते हैं डे 5 की तरफ। तो डे 5 में जो आपका सेंस ऑफ टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपको पंच मारता है तो 7 सेकंड बाद आपको फील होगा कि उसने आपको मारा। शॉकिंग राइट। इस स्टेज पे आगे ना आपको एक सिंड्रोम भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम, मतलब सिर का फटना। आपको ऐसा लगेगा जो आपका सिर है ना वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और अब ये फट जाएगा। तो ये आपको कुछ फील होगा और आपको कुछ ऐसा भी लगेगा जैसे आप रात को जाते हो ना कहीं पर, आपको लगता है कि आपको कोई देख रहा है। उस टाइम आप ऐसा फील करोगे कि आपको कोई फॉलो कर रहा है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत ही डरावनी होंगी, राइट। तो चलिए चलते हैं डे 6 की तरफ। तो अगर आप 6 दिन लगातार जाग लेते हो तो अब आप एक नई मेमोरी नहीं बना पाओगे। मतलब आपके साथ कुछ ऐसा होगा ना जिसको आप याद करना रखना चाहोगे, वो आप नहीं कर पाओगे। और आपकी बॉडी में ना एक टॉक्सिन होता है जिसको हम कहते हैं बीटा एमेलॉइड, और ये टॉक्सिन की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि ब्रेन में भी फील हो सकता है। जब हम सोते हैं ना तो हमारा जो ब्रेन होता है वह इस टॉक्सिन को क्लियर कर देता है। तो अगर हम आप 6 दिन के लिए नहीं सोओगे तो ये टॉक्सिन आपकी बॉडी को, ब्रेन को बहुत गंदी तरह डैमेज कर सकता है। तो 6ठे दिन के ख़त्म होते होते जो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो इतना गिर जाएगा जो किसी 90 साल के बुजुर्ग व्यक्ति का होता है। तो चलिए चलते हैं हमारे डे 7 की तरफ। तो डे 7 में आप तो पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन जाओगे, ज़ॉम्बी। और आप बिल्कुल हिल नहीं सकते, बिल्कुल बात नहीं कर पाओगे और ना ही कुछ सोच पाओगे। आप एक ज़ॉम्बी की तरह बस एक जगह बैठे रहोगे और आपका जो बैलेंस है ना जिससे आप चल सकते हो, आप वो भी नहीं कर पाओगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि 7 दिन में अगर ये हालत हो गई तो 30 दिन में क्या होगा, राइट। तो दोस्तों, अब तक का जो ऑफिशियल और हाईएस्ट रिकॉर्ड है जागने का, वो अब तक का है 11 दिन, मतलब 264 घंटे। और ये रिकॉर्ड है रैंडी गार्डन के नाम। मतलब रैंडी गार्डन ने 7 दिन के बाद 11 दिन तक अपने आप को एक ज़ॉम्बी की कंडीशन में रखा, सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। और वहाँ से साइंटिस्ट को और डॉक्टर्स को पता लगा कि अगर आप 11 या 12 दिन से ज़्यादा जागते हैं तो आप मर सकते हैं। मतलब आपकी जो पूरी बॉडी है वो शट ऑफ, मतलब बंद हो जाएगी। लेकिन हमारी बॉडी अपने आप को बचाने के लिए माइंड को एक इमरजेंसी फीडबैक भेजती है, जिसमें जो माइंड है वो मेलाटोनिन को बहुत एक्सेस में रिलीज़ कर देता है, जिससे आप सो ही जाते हो। आप जितनी भी कोशिश कर लो आप वहाँ पे सो ही जाओगे। तो आप तो 12 दिन के बाद जाग ही नहीं सकते, तो 30 दिन की बात करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया, राइट। और मैं आपको एक बात फिर बता दूँ, आपको एक सजेशन फिर से दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको ट्राई बिल्कुल मत करना, यह सिर्फ एक नॉलेज के लिए है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, और आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, मैंने इस पूरी वीडियो में स्लीप वर्ल्ड का इस्तेमाल कितनी बार किया? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। अगर आप सबसे तेज़ और सबसे सही आंसर देते हैं तो आपको मिलेगा एक शाउट आउट नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को व्हाट हैपन्स इफ, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। So sayonara and signing off.